ये रहबरे खेल के वो टीचर्स हैं, यानी कि फिजिकल टीचर्स हैं, जो बड़ी देर से धरना देते आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, अपनी बात को रखते आ रहे हैं और यही कहते आ रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है वो पूरी की जाए, क्योंकि काफ़ी देर से इनका ये प्रदर्शन चल रहा है। और जिस तरह से अब डीडीसी इलेक्शंस भी ख़त्म हुए हैं और बीजेपी की यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सीटें जो है बीजेपी ने 75 के करीब जीतें हासिल की है डीडीसी इलेक्शंस में। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये बीजेपी ऑफिस के बाहर, जो त्रिकुट नगर में हेड ऑफिस है बीजेपी का, उसके बाहर आज पहला प्रदर्शन अगर देखा जाए तो ये रहबरे खेल के जो फिजिकल टीचर्स हैं उनका चल रहा है। काफ़ी देर से ये अपनी डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो इस वक्त दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, काफ़ी देर से ये कह रहे हैं कि हमारी डिमांड जो है वो पूरी की जाए, जो इनका प्रोबेशन पीरियड है उसे भी कम किया जाए, इनको जो है वो इनको इक्वल वर्क इक्वल पे का जो इनकी काफ़ी देर से डिमांड है उसे भी पूरा किया जाए। और क्या क्या, क्योंकि काफ़ी देर से डिमांड कर रहे हैं। और आज बीजेपी ऑफिस के बाद इनका यही कहना है कि रविंदर रैना जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के जम्मू कश्मीर में, इनका ये कहना है कि उन्हें बाहर आना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आश्वासन उन्होंने पहले भी दिया था और 2 साल कहा था कि 2 साल हमारा अभी कुछ नहीं है, हमें कुछ बनने दीजिए, आने दीजिए, हमारी सरकार नहीं है। लेकिन इस बार भी डीडीसी इलेक्शन में उन्हें प्रचंड जीत हासिल हुई और ये कह रहे हैं कि रैना जी सिर्फ हमें आश्वासन देते हैं हर बार, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए आज ये बीजेपी ऑफिस के बाहर आए हैं और यहाँ पर भी ये फिर वही डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिंह साहब, आज फिर बीजेपी ऑफिस के बाहर ये सर एक बार की नहीं है, हमारी बदकिस्मती है। मैं कहता हूँ इंडिया की डेमोक्रेसी पे भी एक धब्बा ही है। एक बार नहीं है, 2 सालों से इनके पीछे घूम रहे हैं। ये अपने लेटर्स भी दे देते हैं जिसके बीच में लिख देते हैं कि आपको 2 साल पीरियड और कंफर्म किया जाएगा, बट इनकी जो बातें हैं वो उतर नहीं रही हैं इनके। यहाँ तो ये झूठ बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं एक चीज़ आती है, इन्होंने फरवरी में एक कमेटी फ्रेम की है। इससे पहले मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ, इससे पहले भी मैं बात करता हूँ कि इन्होंने क्या किया। 2017 में इन्होंने एक हमारी पॉलिसी फ्रेम की है जिसमें पीडीपी और ये बीजेपी दोनों मिले हुए थे। आज ये पीछे हट रहे हैं और कहते हैं कि हमारी पॉलिसी नहीं है। जितेंद्र सिंह जी कहते हैं बैकडोर एंट्रीज हैं, ये हमें बैकडोर एंट्रीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमें इनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ बैठ के डिबेट्स कर लें एक बार, कि हम बताते हैं आपको बैकडोर एंट्रीज है या क्या है। दूसरा नंबर, यानी कि उनको पीछे से, हाँ बिल्कुल, इनका कोई सिलेक्शन जो एक आपने जो अपनी मेहनत की है उस पर उसका बिल्कुल उनका भरोसा नहीं है। मैं कहता हूं कि हम उनको बताते हैं कि किस तरीके से हमने क्वालिफाई किया। हमारा इवन की इंटरव्यू हुआ है, मार्क्स रखे गए थे, हमारी डिग्रीज के मार्क रखे गए थे, सब कुछ हुआ, प्रॉपर वेरिफिकेशन हुई, हर चीज हुई, उसके बाद हम आज अपॉइंट हुए हैं। नंबर 2, इन्होंने एक पॉलिसी के बीच में क्लॉज रखा हुआ है, 16 नंबर क्लॉज, की टाइम टू टाइम जो सरकार है वो उस पॉलिसी में अमेंडमेंट कर सकती है। दूसरा नंबर, ये हम कहते हैं। उसके बाद 2 साल हो गए हमें इनके पीछे जाते हुए और हमें एलजी साहब जो हमारे मुर्मू थे उन्होंने एक कमेटी फ्रेम कर दी। कमेटी में फरवरी में कमेटी में इन्होंने कहा कि आपका डिसीजन जल्द से जल्द लिया जाएगा। उस कमेटी में एसआरओ 202 भी हमारे साथ था। एसआरओ 202 का डिसीजन इन्होंने जल्दी ले लिया। क्यों? हो सकता है उनमें काफी जो वीआईपी लोग थे उनके एम्प्लॉयमेंट थी, इसलिए उनको जल्द से जल्द किया गया। हमारे बीच में जो 3000 एम्प्लॉयज थे, कुछ नहीं सोचा गया। फरवरी में कमेटी बनती है, कोई डिसीजन नहीं। उसके बाद हम अभी रिसेंटली पीछे प्रेस क्लब में हमने अपने मेडल्स भी बेच दिए। मेडल्स की जो है वो ऑक्शन लगा दी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद रिसेंटली को 10-12 दिन पहले भी हमने एक प्रोटेस्ट किया कच्ची छावनी में, हमें एलजी साहब से मिलना चाहते थे, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं। आज हम रविंदर रैना सर से मिलने आए हैं। प्रदर्शन आपका लगातार चल रहा है और वही आप अपना हक ही मांग रहे हैं, कुछ अलग चीज तो मांग नहीं रहे, आपका हक ही आपको नहीं। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि जो इक्वल पे और इक्वल वर्क का जो आप नारा लगाते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो कहाँ गया? उसके हम उस पे बेस पे बात कर रहे हैं। हम अपनी कोई अलग डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये जेन्युइन डिमांड है। 7 साल का पीरियड और 3 साल की सैलरी बार बार चिल्ला के 2 साल हो गया हमें समझाते हुए, ये मजाक बना दिया हमारे लिए। हम कहते हैं कि हमने 40-40 हज़ार की सैलरी छोड़ी हुई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देना आपका हक है, आपका फर्ज है, आपने देनी थी, आपने दी, ठीक है। और उसके बाद आप ये कहते हैं कि आपने ज्वाइन क्यों किया, आप बैकडोर एंट्री से, तो ये आपके ऊपर आपको बोलना अच्छा नहीं लगता है। आप एक बड़ी सुलझी हुई पार्टी हो, ये आपको कहना अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ हमारे सामने आए, हमारे साथ डिबेट करें। मैं जितेंद्र सिंह सर से भी बोलना चाहता हूँ, अपने रैना साहब से भी बोलना चाहता हूँ, हमारे सामने आए, हमारे साथ एक फुली डिबेट करें, हमें बताएं कि हम किस प्रोसेस से लगे हैं, कैसे लगे हैं और हमारी डिमांड्स क्या हैं। ये सही, ये इनका यही कहना है कि एक बार हमसे आकर बात तो करें। अगर आप अंदर बैठे रहेंगे, हम बाहर ही रहेंगे, तो एक जो फेस टू फेस बात होती है, क्लैरिटी, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो क्लैरिटी इनके सामने जो है वो नहीं आ रही है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप भी प्रदर्शन करने आई हैं, क्या कहना चाहिए? सर, हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर हम टीचर हैं एक फिजिकल एजुकेशन के। तो आप काफ़ी देर से प्रदर्शन कर रहे हैं, टीचर है, ये तो सबको पता है, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो तो पूरी ही नहीं हो पा रही। सर वही तो, इसीलिए तो हम आज रोड पे है सर।
हम सर आज मिलने आए थे रविंद्र रैना सर से, तो सर अभी तक हमें मिले नहीं है। तो सर हम तो डिमांड जो अपनी है कब से करे जा रहे हैं, लेकिन सर अभी तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हो रही होगी। तो अगर मुलाकात हो जाएगी तो क्या करें? सर उनसे अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे। तो आपको लगता है कि वो बातें सुन के आपके अमल में आएंगी, करेंगे कुछ ऐसा कुछ? सर अब वो उन पर डिपेंड करता है वो अमल में आए या ना आए, लेकिन सर हम तो जब तक हमारी डिमांडें जो हैं वो मानेंगे नहीं तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि सर हम कोई अनपढ़ नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम वेल क्वालिफाइड लगे हैं। हमारी जो मैक्सिमम डिग्री जो है बैचलर डिग्री है, हम कोई 12वीं पास नहीं लगे, जहाँ कोई सिंपल ग्रेजुएशन नहीं हुई है, हमारी बैचलर डिग्री है। इसमें सारे पढ़े लिखे लोग लगे हैं। तो अगर पढ़े लिखे लोगों को 100 रुपया ये पर डे का दे रहे हैं तो उससे हमारा गुजारा नहीं चल रहा है। जब तक ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे, पूरी नहीं करेंगे, तो हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे और करते रहेंगे, और एक न एक दिन इनको मजबूरन होकर हमारा काम करना पड़ेगा। चलिए, इतना आश्वासन है नहीं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इनकी बात सुनी जाएगी, कुछ ना कुछ तो इनके सामने आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये क्या क्या पकड़ा हुआ है? ये मेरे नेशनल सर्टिफिकेट हैं जो मैं लेके आया हूँ आज, कम से कम दिखाने के लिए कि भाई हाँ, कोई ये कह रहा है कि आपकी बैकडोर एंट्री है। ये प्रूफ क्यों लाना पड़ रहा है आपको? अरे जब इतने प्रोटेस्ट, इतने मेमोरेंडम देने के बाद कुछ नहीं होगा तो फिर एक बार वो कहते हैं ना कि कोई कुछ कह रहे हैं कि बैकडोर एंट्री है, तो हम मैं यही लेकर आया हूँ। देखो ये कहाँ से बैकडोर एंट्री का क्या मतलब? बैकडोर एंट्री का मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या है, क्योंकि जो 2010 में बोल रहे आपने रिटर्न नहीं हुआ। 2010 में जो रेगुलर टीचर अपॉइंट हुए थे इस डिपार्टमेंट में, जब आप कब से हैं? मैं 2019 मार्च फेब 2019 से ओके इस डिपार्टमेंट में हूँ। ओके। जब 2010 में जब डिप्यूट किए गए टीचर्स, तो दे गो थ्रू ओनली इंटरव्यू, दैट्स इट। वी आल्सो गो थ्रू इंटरव्यू। अगर हम सेम पैटर्न से आ रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसमें जो एक सबसे बड़े ऑफिसर बैठे हुए थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठे हुए थे, जब उनका हुआ था तो वो भी हुआ, हम उनका भी हुआ था। एट प्रेजेंट दे गेट 60,000 एंड वी गेट ओनली 3,000। इज दैट जस्टिस? ये कहना चाह रहे हैं माई क्वालिफिकेशन इज एमफिल विद सो मैनी सर्टिफिकेट्स, नेशनल सर्टिफिकेट्स, हॉकी, आई एम अ हॉकी प्लेयर since from 2003 to 2012 बहुत नेशनल खेले मैंने। कुछ सर्टिफिकेट घर पे जो मिले वो मैं उठा के ले आया, सामने जो पढ़े हुए थे। इतने ज़्यादा नेशनल खेलने के बाद भी सर्टिफिकेट भी दिखाया जा रहा है, प्रूफ दिखाया जा रहा है कि हम बैकडोर से नहीं हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि हम बैकडोर से आए हैं, वैसे नहीं, और सर्टिफिकेट भी अपने लाए हुए हैं। यानी कि भरोसा ही नहीं है कि ये सही भी हैं या फिर गलत हैं। प्रदर्शन करते हुए लोग देख लीजिए, 1 2 3 नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर आए हुए हैं, और सब कहीं ना कहीं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है, क्योंकि जो कब से ये डिमांड अपनी रख रहे हैं और इनकी डिमांडें जो हैं वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। सिंह साहब, इक्वल वर्क इक्वल पे, रैबरेकेल टीचर्स। सर अब हम क्या बताएं, जब ड्यूटी हम 6 घंटे देते हैं टीचर की, फिजिकल टीचर एज ए रैबरेकेल, तो हमें सैलरी मिलती है 3,000। आप सर खुद गैस कीजिए कि 3,000 में हमारा क्या गुजारा होगा। सिंपली सोचिए, अगर आज दूध 60 रुपये लीटर है, उसका भी अगर 1 लीटर दूध लगाओ 1 पर्सन के लिए 1800। ये तो उन्हें भी पता है, जो जिनके सामने आप आए हैं, ये तो उनको भी पता है, लेकिन बात आपकी जो है वो क्यों नहीं सुन रहे हैं, और सुन भी रहे हैं तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं कर? सर वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई जैसे बता रहे हैं कि 20 बार एक मिनिस्टर से मिले हैं ये, और उन्होंने हर किसी को मेमोरेंडम दिया है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि भाई आपका काम हो जाएगा। 2 कमेटी 2019 में बैठी थी SRO 202 की, हमारी भी और उनकी भी। उनका हो गया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। हमारे भाई थे, हमारी बहनें थी, जो लगी थी उस डिपार्टमेंट में, बट हमारा क्यों नहीं हुआ? उसका रीज़न तो दिया जाए, वो रीज़न भी नहीं दे रहे। अभी तक मनोज सिन्हा साहब से, हमारे गवर्नर साहब से अभी तक बात भी नहीं हुई, कोई कमेटी उनसे नहीं मिली है। क्यों? रीज़न दिया जाए। आप कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलने की? सर आप उनसे खुद पूछिए, कितनी बार आप ही मीडिया वाले, कितनी बार हमने प्रोटेस्ट किया, बैठे रोडों पे, श्रीनगर में अलग प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो तभी नहीं मिल रहे, क्यों? हमें बात तो बताई जाए ना, क्यों? 2 दिन कल मेरे ख्याल से जी ने कहा कि इस पॉलिसी को 10 साल हो गए पुरानी है। सर उनको मिसकंसेप्शन है कि पता ही नहीं पॉलिसी कब आई, किसने की। PDP और BJP वालों ने मिलकर 2018 में ये नॉमिनेट किया, 2018 में अपॉइंटमेंट होती है, 2019 में हम ज्वाइन करते हैं। आज जनवरी दिसंबर में हमारा 2 साल पीरियड पूरा हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो फिर ड्यूटी का, हमने ड्यूटी एक्सेप्ट की है,
यूटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक्सेप्ट की, पर वो यूटी के प्रॉफिट नहीं मिल रहे, बेनिफिट नहीं मिल रहे, उसका बताओ हम क्या करेंगे यूटी का। फिर हमारी स्टेट ही अच्छी थी। अगर हम जो युवा है, जो लड़के आए हैं इस रोड पर, मैं पुंछ से आया हूँ, 350 रुपये किराया गाड़ी का है, जाऊँगा 700 रुपये लग जाएगा, खाना पीना भी खाना होटल पर रहना है। तो सर मुझे बताओ कि उस बंदे ने क्या किया, 100 रुपया 7-8 दिन की दिहाड़ी मैंने 1 दिन में लगा दी। बताओ सर कैसे चलेगा। बंदा बीमार होता है, सर्दी जुकाम में, कोरोना वायरस, और कोरोना की ड्यूटी हमारे लड़कों की लगती रही, फिट इंडिया मूवमेंट में हम करते रहे, इलेक्शन ड्यूटी हमारी लगती रही। सर बताओ हमने कहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया। तभी तो हम बोल रहे हैं सर इक्वल वर्क। आज रविंदर रैना जी से मिलने आए हैं, आप उम्मीद है मिलेंगे आप? सर अब हम सुबह के यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये बोल रहे हैं कि मीटिंग में गए। सर पहले जो ये बच्चों को आश्वासन दिया है, लेटर दिए हुए हैं, अगर आप उन पर गौर नहीं कर रहे तो बाहर मीटिंग करने से क्या। जब भी रविंदर रैना जी मीडिया की तरफ आते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि हम यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और यूथ तो यहीं पे बैठा है। सर आप देख ही रहे हो सर, यूथ क्यों इतनी ठंड में अगर जब ये आए हैं, क्या हो रहा है यूथ के लिए सर आप बताइए। जो हो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें तो कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी ही नहीं है। सर अब जब इनकी गवर्नमेंट ने खुद पॉलिसी बनाई है, बीजेपी और पीडीपी ने पॉलिसी नहीं है, फिर बोलते हैं ये गलत तरीके से बैकडोर एंट्री आई है। बैकडोर से कैसे आए आप? जो जोन में लिस्ट आउट होती रही है, वो लिस्ट पूरा पहले अखबार में, न्यूज़पेपर में आता रहा, कौन किस मेरिट में है, कौन किस मेरिट में है। फिर पॉइंट फिर इंटरव्यू हुए, उसके बाद डीसी की चेयरमैनशिप में ये लिस्ट निकली है। सर हमने कहाँ से बैकडोर एंट्री की है? जी सर वही बता रहा हूँ ना सर, आप चेकिंग करवाइए, लिस्ट में चेकिंग करवाइए, यहाँ पर सारा रिकॉर्ड है सेक्रेटरीट से, हमारी CID वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, IB वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर चीज की वेरिफिकेशन हुई है। फिर हम बैकडोर से कैसे आए? PHC वाले लगे हैं, टेलीविजन लगे हैं, उनको पता है कैसे लगे, मगर वो भी प्रेस कर रहे हैं, उनको भी नहीं दे रहे, हमें भी नहीं दे रहे। आपकी इतनी सारी मेहनत, सालों की मेहनत, सालों की पढ़ाई पर शक किया। सर आप खुद बताओ, आज एक नर्सरी क्लास के बच्चे की फीस कितनी है, स्कूल फीस कितनी है? तो सर हम क्लास के बाद BPEd MPEd घर से बाहर रहे, ग्राउंड में पसीना बहाया, कभी लगी होगी, कभी किच हुआ होगा, कुछ नहीं। ऐसे बोलते फिट इंडिया, स्कूल फिट होना चाहिए, बच्चे फिट होने चाहिए, कैसे होंगे? तो बच्चों को 3000 मिल रहा है तो हम कैसे फिट करेंगे? थैंक यू। तो ये देख सकते हैं आप, ये यूथ चिल्लाता हुआ, और यहाँ बीजेपी के ऑफिस के बाहर यही कहा जा रहा है कि बाहर आइए, एक बार हमसे फेस टू फेस बात करिए। अगर बात करने से अगर हो जाती है तो क्या है, मिलने से क्या है। आप देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने तो यहाँ पे डिमांड किया, और यहाँ पर कहा जा रहा है ऑफिशियली जो अंदर से बातें सामने आ रही है, कह रहे हैं कि रविंदर रैना जी फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वो किसी मीटिंग में गए हैं। ठीक है जी, मीटिंग में गए हैं, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो उनको कहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बातें बाहर आनी चाहिए कि क्या आगे ये करें, क्योंकि अभी तो ये बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन आगे क्या करेंगे। जिस तरह से कह रहे हैं कि हम पुंछ से आए हैं, डोडा से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, और जिस तरह का इनका मेहनताना है, कहते हैं मंथली हमें 3000 मिलता है, और सही बात है 3000 से क्या होता है। सिर्फ यही नहीं, डेली वेजेस भी की बात की जाए, चाहे वो PHC के हो, PD के हो, हर कोई इस वक्त बहुत परेशान है, क्योंकि जो इस वक्त पीछे इस साल कुछ पूरा प्रोसेस भी रहा है, जो दौर रहा है, परेशानी भरा रहा है कोविड के कारण, वैसे ही लोग बड़े बेरोज़गार हो गए, और जिनका काम था वो भी बंद हो गया, और जो डेली वेजेस थे उन्हें भी बड़ी परेशानियों को, कई डेली वेजेस को तो 4-4, 5-5, 6-6 महीने से, और कहीं को तो बहुत देर हो गई, जो उन्हें डेली वेजेस के हिसाब से जो उनको मेहनताना मिलता था वो भी नहीं मिलता था। और अब ये फिज़िकल टीचर्स, किसी ने MPhil की है, किसी ने BPEd की है, किसी ने MPEd की है, अलग अलग बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है, और सर्टिफिकेट आप देखें तो नेशनल सर्टिफिकेट भी इनके हाथ में है। और अगर खिलाड़ी के साथ ऐसा होता है तो फिर आगे कहने वाली कोई बात ही नहीं है। और यही कहना है कि अगर इन लोगों का तो यूटी तो हमने एक्सेप्ट कर ली, इसलिए कि यूटी में शायद हमारे लिए कुछ बेहतर निकलेगा, लेकिन अगर ऐसा ही होना तो फिर स्टेट ही इससे बेहतर थी। अब क्या आगे इनके लिए आश्वासन आता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आश्वासन हमें हर बार मिलता है, लेकिन कुछ उसका रिज़ल्ट जो है इन्हें मिलना जो चाहिए, जो काफ़ी देर से ये डिमांड कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट इन्हें नहीं मिल पा रहा है, और जस्टिस ये बार बार कहते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, और आप देखते हैं कि इनके साथ आगे अब क्या बात जो है बीजेपी के ऑफिस से निकलकर सामने आती है। फिलहाल दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।